देखिए न्यू वीडियो चैनल में तो मेरे नाम बोलो अब देख रहे हो कैरियर एजुकेशन क्लास रहा तो आज पढ़ाने वाला हूँ भगत सिंह का जीवन वाणी। तो आपको पता है कि काफ़ी सारे विद्वान महापुरुष क्या हमारे देश के लिए कुछ करके गए हैं। तो हमारे लिए ये एक खुशखबरी की बात है और एक टाइप का महत्वपूर्ण गर्वित रहता है कि कोई अगर इंसान धरती पे जन्म लेकर इससे कुछ करके मनाए तो उसका ये इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। ओके, तो इस टाइप का कुछ रहेगा हमारा सेंस। सो भगत सिंह का जो जीवन वाणी था वो कैसा था, वो क्या थे, वो कैसे थे और सब कुछ बताएं डिटेल में। तो लाइक करके सब्सक्राइब करते हैं। तो भगत सिंह का जन्म क्या 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ओके, उनका मौत 1931 में हुआ था, लेकिन उनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। कब हुआ था देखो आप इनका आइट्स को देख सकोगे। इसके बाद क्या भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। ओके, यहाँ बस गलती मोड पे मैंने इसको बसा दिया, लेकिन इस ये ओके। तो भारत का महान स्वतंत्रता के खिलाफ में एक सेनानी और क्रांतिकारी थे। सेनानी वो एक टक्कर सेना के दल में एक टक्कर सेना साड़ी एक युद्ध वीर पुरुष थे जो कि उनके सेनानी के थे और क्रांतिकारी थे। ओके, और उनका बहुजन पार्टी के अन्य सदस्य के साथ मिलकर एक अभूतपूर्व लड़ाई लड़े थे। ओके, लड़ाई लगे थे। मैं भूल से लिखा दिया क्योंकि मेरा ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में अक्सर थोड़ी सी कभी ना क्या प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, तो इसलिए ये कुछ होता है, तो इसको आप ध्यान में दीजिए। ओके, और ओके तो मैं लड़ाई लड़े थे और इस स्वतंत्रता भारत के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के साथ मुकाबला किया। ओके, स्वतंत्रता के लिए भारतीय स्वतंत्रता को महान स्वतंत्रता को क्या हासिल करने के लिए वो क्या ब्रिटिश सरकार हमारे अंग्रेजी के ब्रिटिश सरकार के साथ मुकाबला किया। तो उनको शहीद भगत सिंह क्यों कहते हैं, व्हाई इज कॉल्ड द शहीद भगत सिंह, क्यों हम इसको कहते हैं कि शहीद भगत सिंह। उनका क्या वजह थी ये देखो, उनका आइस को देखो, उनका आइस क्या साहस से भरा हुआ है। उनका जो साहस इंकरेजमेंट रहता है, तो इंकरेजमेंट जो रहता है वो भरा हुआ है। उनका हेड को देखकर ये लगता है कि क्या कि उनका जो हेड है वो पर ब्रह्मांड के हर वस्तु के ऊपर निर्भर करता है, निर्भरित है। क्योंकि देखो ब्रह्मांड में ऐसे कुछ भी एक घटना होता रहता है जो कि हमको सामना करना पड़ता है। ये हमारे पाप पुण्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे पाप पुण्य जो सीन पॉइंट में भी रहता है कि आप कितना पाप किए हो, कितना पुण्य कमाए हो, ऐसे ही कुछ। ओके, पुण्य कमाना एक इनकम की बराबरी है और पाप लाना एक टाइप का क्या लॉस का बराबरी। ये हमारे बिजनेस प्रॉफिट और लॉस के ऊपर भी क्या इसको हम इस वर्ड में ले सकते हैं, लेकिन ये लेना ठीक रहेगा कि नहीं मेरे ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है आराम से। ओके, तो भगत सिंह का जीवन वाणी ये कहता है कि उनका जीवन वाणी, उनका लाइफ स्टाइल जो था उनका वो कालगत के हिसाब से वो क्या एक टाइप का भगत सिंह और एक क्रांतिकारी और सेना एक वीर युद्ध सेनानी थे जो कि हमारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मुकाबला किया हमारे भारत स्वतंत्रता को फिर से हासिल करने के लिए। जब भारत स्वतंत्रता हासिल कर लिया था वो क्या करे, तो उसके बाद क्या वो क्या अभूतपूर्व इसको हम देख एक अभूतपूर्व नहीं होता कि अभूतपूर्व ये एक अभूतपूर्व एक लड़ाई था। तो इसीलिए क्या देखो शहीद उनका शहीद क्यों देखो, अगर कोई देखो हम इसको क्या हम अगर कोई देखो अगर कोई सेना एक सैनिक एक दूसरी विरुद्ध की सेना को अगर मार के मरेगा वो हम इसको कैसे शहीद, जैसे कि अगर देखो अगर आपका दुश्मन को मार के आप मरोगे, आपका देश के दुश्मन आपको मरोगे, उसको हम आनोमिक सुइसाइड एक अहंवादी आत्महत्या कहते। ओके, मेरे ओपिनियन के हिसाब से शहीद का मतलब है कि अहंवादी आत्महत्या। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख के दे सकता हूँ कि क्या मेरे ओपिनियन के हिसाब से शहीद का देखो यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो शहीद का पूरे जिसको हम अहंवादी आत्महत्या कहते हैं। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी लिख के देता हूँ उनको। ओके, जिसको हम अहंवादी आत्महत्या कहते हैं।
जिसको आनुमिक सुइसाइड इंग्लिश में इसको अगर ट्रांसलेट करे तो क्या, अगर अनुवादित करे तो उसको क्या, इसको क्या आनुमिक सुइसाइड लिखना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उनको हमारे कैसे कुछ ऐसा कहता है कि मुझको इसको लिखना जरूरी है। ओके, ये हमारा उनके पूरे फोटोग्राफ इस तरफ इसको आवाज देता है कि औरंगबादी आत्महत्या एक टाइप का आनुमिक सुइसाइड जिसको हम कहते हैं। ओके, ये इसका सही का मतलब ये और दोनों। अगर कोई इंसान अगर ये किया एक ब्रिटिश सरकार को क्या पराजित करके हमारे भारत स्वतंत्रता को फिर से हासिल कर लिया और फिर से उनको लौट ले लिया उनके हाथ में, इसके एक बड़ा नाम कमाया, इसलिए वो क्या, और अगर नाम कमा के अगर कोई दुनिया में मर भी जाता है तो उसको हम कहते हैं क्या, शहीद होना। ओके, और कोई दुनिया में कुछ अच्छे काम करके बुरे को पराजित करके अच्छे काम करके अगर कोई मरेगा हमारा ये दुनिया में, तो इसको हम क्या शहीद वर्ड से प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये आनुमिक सुइसाइड का एक न्यू मोड़ है पथ है कि औरंगबादी आत्महत्या कहता है कि क्या जो आनुमिक सुइसाइड जो रहता है वो क्या शहीद का एक बेहतरीन उपाय का वार्ड रहता है, जो उसकी हर कोई इंसान अगर कोई अब खुद की दुश्मन को मार के अगर वो क्या छोटे से लेकर बड़े तक वो सब सह के आ रहा है, अगर उसके कोई गलत ही आवाज़ उठाए तो वो क्या वो एक का क्या एक बड़ा आवाज़ उठा के उसको क्या मारेगा, आवाज़ नहीं उसको क्या एक बड़ा शास्त्रीय दंड देगा। दंड देना हमारे खिलाफ नहीं, आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है, हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि क्या दंड देना हमारा कानून का काम है, हमारा नहीं, ये आइन कानून के आगे सब समान है, सब संभवित है, तो हमारा कानून ही उनको दंड पनिश करेगा, तो हमको हाथ मारना जरूरी नहीं। ओके, तो भगत सिंह को कुछ इस तरह कुछ किया तो ब्रिटिश अंग्रेज सरकार को परास्त करके जो भारतीय स्वतंत्रता के जो लड़ाई लड़ी थी खिलाफ अंग्रेज के जो लड़ाई लड़ी थी वो क्या हमारे भारत का एक टाइप का एक गौरवपूर्ण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पुरुषों ने माना जाता है। ओके, कि उनका शहीद भगत सिंह उनको कहते हैं। ओके, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई एक इंसान इस धरती पे अगर कोई दो टाइप का वार्ड कदम लेता है, एक टाइप क्या अगर पाप को खेल करके अगर पुण्य कमाएगा और दो स्टेप टू पोजिशन उसका जो विचार वस्तु रहता है वो क्या वो है अगर कोई एक बुराई को मार के अच्छाई के खिलाफ आवाज उठाएगा और क्या इस दुनिया में क्या वो चल बसेगा, तो सब लोग उसको ही याद करेंगे कि वो कुछ करके कुछ एक बेहतरीन तरकीब करके गया है, मरा है, और कुछ देश के लिए कुछ पुण्य काम करके मरा है, इसलिए वो क्या इसको आनुमिक सुइसाइड। अगर कोई इसका पहला सबसे एक्यूरेटली वर्ड सबसे एक अच्छा आवाज़ देना एक अच्छा शोभना का एक जो वर्ड रहता है वो क्या वो हमारा जो जिसको हम सुनने में जो अच्छा लगता है वो क्या वो वर्ड वो सेंटेंस है क्या वो क्या अगर कोई पुण्य कमा के एक तरह के क्या अगर कोई पुण्य कमा के इस धरती में मरेगा वो क्या इसको हम शहीद कह सकते हैं। अगर कोई दुश्मन को अगर कोई और किसी को मार के वो खुद ही मरेगा, मतलब अगर कोई दुश्मन अगर कोई देश का जासूस और दुश्मन को मार के अगर कोई खुद ही मरेगा वो क्या वो उसको हम शहीद से प्रमाणित कर सकते हैं, प्रूफ ले सकती है। ओके, तो औरंगबादी आत्महत्या आनुमिक सुसाइड शहीद का पूरी की पूरी कदम का एक टाइप का सही में एक टाइप का वर्ड इसमें मैच करता है। ओके, शहीद आतंकवादी से मैच करता है आनुमिक सुसाइड, जिसको हम इंग्लिश में आतंकवादी को आनुमिक सुसाइड कहते हैं। ओके, तो ये पहली बात है कि आर्टिकल 16 भारतीय संविधान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 में लिखा गया है कि अगर कोई कानून के आगे सब समान है, कसम संभवित है, और जो भी देगा कानून के खिलाफ ही दंड क्या कानून ही दंड देगा, हमको दंड देना आवश्यकता नहीं। इट इज़ नॉट ए नेसेसरी पॉइंट। ओके, इसको हम नेसेसरी माना नहीं जाता क्योंकि वो कानून दंड देगा, उसको पनिश करेगा। अगर कोई क्या बुरा काम करके क्या कोई एक बुरा काम करके जुर्म किया है उसको कानून दंड देगा। हमारा हाथ में हम सिर्फ कानून के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उनको संभवित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको क्या इंकरेजमेंट करेंगे
कि आप देख रहे हो आपके सामने एक गरीब लोगों को वो पीटा जा रहे हैं, तो उसको आपको छुड़ाने की वजह से उसको पीट रहे हो। आप कानून है, कानून के आगे सब समान है, तो कानून भगवान के रूप से धारित करता है। ओके, भगवान जैसे हमारा सब इंसान को क्या जन्म देकर एक टाइप का इस धरती पे वो पाप पुण्य का हिसाब किताब चुकाते करते हैं, वैसे ही कानून क्या दंड भेद का सिर्फ हिसाब करता है। तो दंड पनिष्ड का कैलकुलेशन करता है, वो कैसा वो कितना जुर्म किया, कितना खराब काम किया है, कितना बुरा काम किया है, वो सब वो कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो वैसे ही भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, हम एक महान वीर पुरुष जो कि भारत के खिलाफ में एक स्वतंत्रता के ब्रिटिश की सरकार के क्या एक टाइप का मुकाबला किया और इसको क्या भारत को छुड़ा लाया। ओके, तो भारत से जब इंग्रज सरकार को पराजित करके भगत सिंह जो भी नाम कमाए हमारे देश में, ये हमारा सबके भीतर एक टाइप का आत्मविश्वास का निर्भर था। आत्मविश्वास नहीं, अगर कोई इस महावीर महापुरुष को मानता है, वही सही बात कह सकता है कि क्या सच में यार शहीद भगत सिंह जो थे वो क्या हमारा जो अंग्रेजी की सरकार को पराजित करके जो हमारे भारत स्वतंत्रता को वापस हासिल कर लिया, वापस ले आया, वो हमारा भारत के लिए एक गौरवपूर्ण, एक महत्वपूर्ण विषय था। ओके, एक वन टाइप ऑफ सब्जेक्ट इन फॉर द इंडिया। ओके, इसीलिए तो भगत सिंह ऐसे कुछ थे। और पार्ट 2 में हमको बताऊंगा क्या कि जीवनवाणी के पार्ट 2 में लास्ट क्लास रहेगा शहीद भगत सिंह का जीवनवाणी वो जो था वो। ओके, मैं थोड़ी आपको समझा रहा हूँ कि तुम आपको एक अच्छी तरीके से समझो। और अगर कोई मेरे बात समझ नहीं पा रही हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर और तो सबसे पहले कि किताब पढ़ो। मैंने आपको जितना किताब पढ़ेगा उतना ही आपको जानकारी मिल सकता है, आपको डाटा प्राप्त हो सकता है, आप सभी के बारे में जान सकते हो। आप क्या काम करो, भगत सिंह का बायोग्राफी पढ़ो, उनका बायोग्राफी क्या बताता है, उनका जीवनवाणी, उनका बायोग्राफी क्या बताता है, वो आपको सही आपको। हाँ, तो पढ़ने का टाइम ये कुछ है। ओके, मैं और एक क्लास लाऊंगा, एक रीडिंग टाइम। ओके, रीडिंग टाइम इज बैक। हम वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से ज़्यादा पढ़ने का मतलब क्या है। ओके, उसके बाद वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ओके, अगर कोई बच्चा 1.5-4 घंटे तक पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो, वो रीडिंग कर रहा है, रीडिंग करने दो। ओके, अगर वही मतलब समझ के अगर उसको क्या पूरे दिमाग से साथ वो रीडिंग कर रहा है उस विषय वस्तु को, तो वो क्या वो एक टाइप का अच्छा बच्चा माना जा सकता है और एक टाइप का रीडर पाठक का भी माना जा सकता है अगर वही अच्छे से रीडिंग कर रहा है। ओके, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। तो भगत सिंह जो जीवनवाणी के ऊपर पूरी डिटेल्स के आधारित मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पूरी डिटेल्स हमारा सही प्रमाणित करता है कि हमारा सही भगत सच्ची में यार भारत का स्वतंत्रता को क्या हासिल करके क्या हमारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में एक टाइप का क्या एक पराजित करके हमारा भारत के लिए कुछ धन तो नहीं, एक टाइप का गौरवपूर्ण कुछ कमा सकते हैं, कमा लिया। ओके, तो ये शहीद हुए हैं, ये हमारे लिए एक टाइप का क्या बड़ी दुख की बात है। दुख के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो भारत में काफ़ी सारे महापुरुष हमारे इंडिया में हमारे भारत में जन्म लेकर कुछ न कुछ करके मरे हैं। तो उनका मतलब ये है नहीं कि वो सिर्फ करके मरेंगे। आपको ये पॉइंट जानना जरूरी है, वो जो कर रहे हैं वो उनका जो करने का ढंग है वो क्या पाप से जगह पुण्य से कमाते हैं। ओके, वो जितना कर रहे हैं ना वो है पाप पुण्य कमाना। अगर कोई अच्छा काम करके छोटे से लेकर बड़े तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सब टाइप का एक टाइप का वायु वस्तु के हिसाब रहता है। तो सही, तो हमारे जो अगर कोई पुण्य पाप को क्या को नाश करके ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाते तो शहीद भगत सिंह अगर तो इंग्रज सरकार को पराजित करके हमारे भारत के लिए जो भी कुछ मोहर ले आए तो वही वो हमारे पुण्य कमाने के साथ क्या डिपेंड करता है। ओके, तो इसलिए तब तक के लिए क्लास इतना ही, तो रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।